अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं इब्राहिम फैमिली की, जो अफरोज़ किचन की बात कर रही है। अपने व्लॉग में अफरोज़ को मटका क्वीन बता रही है। जितना ये लोग किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करते, उसी चीज़ को ये राई का पहाड़ बनाकर पूरी डिटेल में ऐसे समझाती है कि जो उसे करना न चाहे या जानना न चाहे, वह भी उसे इंटरेस्ट लेने लग जाता है। जैसे मटका गेम क्या होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। औरतें तो शायद जानना भी नहीं चाहती होंगी, मगर आयशा उन्हें ऐसे समझा रही है मानो कह रही हो तुम सब इसे खेलो या इसे आजमाओ। शर्म तो तुमको आना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है, अफरोज किसी गलत चीज़ का प्रमोशन कर रही है, तो तुम उसे पकड़कर अपने चैनल पर लाकर उसे आगे क्यों प्रमोट कर रही हो। अफरोज किचन के व्लॉग को देखकर समझदार लोग इग्नोर कर देंगे, मगर उसे तुम मुद्दा बनाकर हाईलाइट कर बार बार उस चीज़ को दोहराओगी तो व्यूअर्स एक बार सोचेंगे चलो देखते हैं ये क्या है। गलत को आगे तुम बढ़ा रही हो, शर्म तुम्हें आना चाहिए। आयशा, तुम्हारी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रमज़ान के महीने में अमीर हो या गरीब, सभी के दस्तरखान अपनी हैसियत के हिसाब से सजते हैं। तुम अपनी जलन को खाने पीने को ठूंसना कहकर निकाल रही हो। अफरोज कुकिंग चैनल चलाती हैं, उसमें वो खाना बनाना बताती है, मेकअप करना नहीं बताती। इसलिए वो उस चैनल में खाना बनाना ही बताएगी और वो बने हुए खाने को अपने परिवार के साथ दस्तरखान पर सजाकर एंजॉय करेगी, फेंकेगी नहीं। वो उसकी रोजी रोटी है। उस रिज़्क़ को ठूसना कहकर रिज़्क़ का अपमान तुम कर रही हो। कुछ दिन ही हुए तुम्हें इस्लाम कबूल करे, मगर तुम ज्ञान ऐसे झाड़ती हो जिसे सुनकर पैदाइशी मुसलमानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये ज्ञान कहाँ से लाती हो? बोलने से पहले एक बार ये सोचती नहीं हो कि मैं कोई आलिमा तो हूँ नहीं जो इस तरह की बातें कर रही हूँ। तुमको ये ज्ञान किसने दिया कि जोड़ा बांध कर नमाज नहीं पढ़ी जाती, बाल खोल कर नमाज पढ़ी जाती है? तुम पागल हो क्या? अच्छा, एक बात बताओ, शरीर पर टैटू होने के बावजूद एक मौलाना ने तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया। वो मौलाना था या कोई जादूगर? उसने तुम्हारा निकाह इस हालात में भी करवा दिया। वो जायज़ था क्या? उल्टा सीधा ज्ञान क्या वही मौलाना तो तुम्हें नहीं दे रहा है? अगर यह सच है तो यूट्यूब के जरिए मैं तमाम आलिमा साहिबा और मौलाना साहबों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके के प्रचार करने वाले व्लॉग और उसे बनाने वाले व्लॉगर पर एक्शन ली जाए। क़यामत की निशानियों में एक और निशानी जोड़ दी जाए कि गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों को सिखाएंगे कि उन्हें इबादत कैसे करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू लोग नॉनवेज खाकर मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, मगर जूड़ा बांधकर नमाज नहीं पढ़ी जाती है ये गलत है। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का पाक साफ होना जरूरी है। जाए नमाज साफ और धुली हुई होना चाहिए और जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है वो जगह साफ सुथरी होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं जो नमाज को मुकम्मल बनाती हैं। बाल जूड़े में बंधे होना चाहिए या नहीं बंधे होना चाहिए, खुले होना चाहिए, चोटी बंधी होनी चाहिए या गंजे होना चाहिए या बाल वाली होना चाहिए। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखता है उसमें पढ़ी जाने वाली सूरतें। और बालों का वहीं तो दुपट्टे से बाहर बाल नहीं दिखाई देना चाहिए, बस इतना ही है। सजदे में जाकर बैठकर दुआ करने की पोजीशन को गलत बता रही हो। हाथ के इशारे से क्या बताना चाहती हो? दोनों पैरों की स्थिति, बैठने पर 4 इंच की गैप, ये सब क्या बताना चाहती हो? मुस्लिमों में या दूसरे कौम में सभी औरतें या मर्द एक ही वजन या एक ही साइज के नहीं होते हैं।
शरीर का वजन, घुटने और कमर की तकलीफ या और भी कोई शारीरिक तकलीफ की वजह से बैठने पैरों की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। पैरों के बीच की गैप कम ज़्यादा हो सकती हैं और जिस जायनमाज़ पर नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ शैतान नहीं आ सकता। इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें। इन सब छोटी छोटी बातों से किसी को भी ये कहना कि उसे नमाज पढ़ना नहीं आता, सलाम करना नहीं आता। अरे अफरोज़ का परिवार तो पैदाइशी मुसलमान हैं जिन्हें बचपन से ही सलाम करना सिखाया जाता है। तुमने अपनी आधी ज़िंदगी नमस्ते, प्रणाम और पैर छूकर गुजार दी। अब थोड़े समय से सलाम कर रही हो तो तुम्हें मान लिया जाए कि तुम परफेक्ट तरीके से सलाम कर रही हो। पूजा, आरती, हवन कर अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी। अब नमाज पढ़ रही हो तो क्या तुम सही तरीके से नमाज पढ़ रही हो? ऐसा सर्टिफिकेट तुमको किसने दे दिया? क्या उसी जादूगर मौलाना ने जिसने तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया? आयशा, तुम और तुम्हारी खून के रिश्ते की बहन महामीर एक दूसरे को खींचकर ऊपर ले जाओगी, ऐसा तुम बोल रही हो, मगर कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को खींचने के चक्कर में किसी गड्ढे में गिरी पड़ी मिली हो, क्योंकि तुम दोनों का अपना कोई कंटेंट नहीं होता है। स्ट्रीट फूड जायका, नाजिया शेख और इस्लाम इसी पर अपने व्लॉग बना रही हो। स्ट्रीट फूड जायका और नाजिया शेख के व्लॉग से ही कमाई हो रही है तुम्हारी। दूसरी बात, अगर दोनों इस्लाम और मुसलमानों पर अनर्गल बातें करना बंद कर दो तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि तुम दोनों के पास जबान के अलावा कोई भी टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास अपना खुद का कोई कंटेंट भी नहीं है। इस्लाम जैसी कौम के बारे में आधी अधूरी जानकारी इधर उधर से लेकर एक व्लॉग को जैसे तैसे पूरा करना, यही तुम दोनों का टैलेंट है। अल्लाह मुसलमानों की हाल पर रहम फरमा, आमीन। इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये औरत जिस तरह से झूठ बोलती है और गलत गलत जानकारी देती है, मैं इसी के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे यहीं पर रोका जाए। हक और सच देखने की हिम्मत करें और इस्लाम को बदनाम करने वाली इस आयशा को सबक सिखाएं। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।